श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आत्म तत्व का चिंतन बना रहे तो ही जागृति होती है, तो ही जागृति। गुरुदेव क्या कहते हैं सुनिए। सर्वप्रथम जबरदस्त भ्रांति यही है कि हम अपने को जागृत अर्थात आगे बढ़े हैं या तो सिद्ध हो गए हैं ऐसा समझ बैठे हैं। सही निरीक्षण करके सही पता लगाओ कि क्या सचमुच जगे हुए हो। जो जागृत होता है उसी को कहा गया है उत्तिष्ठ जागृतः। अपने असत्यों में से बाहर निकलना ये प्रथम जागृति है। अशुभ विचार, भावना या क्रिया कर्म से विमुक्त होना अर्थात उनका त्याग करना चाहिए। सत्य के लिए जागृत हो जाना चाहिए। सत्य की ठोस भूमिका मिलने पर ही आध्यात्मिकता उद्भव हो सकती है। भौतिक सामग्रियां बढ़ाने से सुख बढ़ता है, ये भ्रांति है। आज एक वस्तु है, कल नए आविष्कार बाहर आएंगे तो वो वस्तु जो सुखदायी लगती थी वही अब पुरानी लगती है, दुखदायी हो गई है। अब तो नया आविष्कार लेंगे, फिर कुछ काल के बाद वो भी पुराना लगेगा। तो ये सुख नहीं। भौतिक साधनों के बढ़ाने में सुख बढ़ेगा, ये भ्रम है। जितनी ज़रूरतें कम होती है उतना ही अधिक सुख बढ़ता है। भौतिक साधनों को मर्यादा में रखने से सुख स्थिर रहता है, तब शांति रहती है। कामनाओं के बंधन में से मुक्त किस प्रकार हो सकते हैं? जागृति के साथ पुरुषार्थ से इंद्रियों के आहार बंद करना और इंद्रियों के साथ एक रूप नहीं होना। आत्म तत्व का चिंतन बना रहे तो ही जागृति रह सकती है और स्वरूप लक्ष्य रहे जागृति के लिए। आत्म तत्व का चिंतन बना रहे तो ही जागृति रह सकती है और स्वरूप लक्ष्य रहे। जागृति के लिए अनुभवियों का नित्य संग करें। क्रियाकर्म तो होते ही रहेंगे, परंतु इनमें अपनत्व का भाव आना नहीं चाहिए। ऐसी युक्ति जाने बिना अंतःकरण और इंद्रियों से अलग हो नहीं सकते, अर्थात इसके लिए निश्चयात्मक विचार ही चाहिए। वही आत्मा की शक्ति है। नित्य सत्संग से प्राप्त समझ के अनुसार आचरण करने से देह अभिमान, अहंकार, वासना, आकांक्षा, स्वार्थ, जगत के प्रति आकर्षण इत्यादि का नाश होता है। भीतर में ईश्वर है, शक्ति है, आत्मशक्ति। उसी के साथ एक रूप होकर जीवन बिताओ। उसी के साथ संपर्क में रहना अर्थात निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण, अपना भीतरी रूप देखना, अपने मन के भाव, इच्छाओं का निरसन करना, उच्च ध्येय की तीव्र आसक्ति और अटूट निष्ठा, ये तो आत्म जागृति के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं। क्या तुम अपने को साधक समझ रहे हो? यदि हाँ तो खूब सोचो। साधक हो तो साधक को सर्वप्रथम अपने अहम को पतला करना, यही अनिवार्य पुरुषार्थ है। पश्चात उस पतले अहम के द्रव में अपने आप को संपूर्णतया
गला देना, बस यही है साधना। कितनी सरल और कम से कम शब्दों में कह दिया बस ना। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।